हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ की इस श्रृंखला में, जिसमें आज का ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा औसत यानी एवरेज, जो कि आपके सुपर टेट के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। औसत का अर्थ क्या होता है? औसत का अर्थ होता है किसी संख्या के बराबर हिस्से करना, यानी कोई भी संख्या है उसको यदि कई भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक हिस्से में वह संख्या कितनी कितनी रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं औसत ज्ञात करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, इसके तीन तरीकों पर हम बात करेंगे। पहला तरीका है योग। तो ये इसमें क्या होता है, औसत ज्ञात करने के लिए जितनी भी हमें संख्याएं दी गई हैं उन सभी का करते हम योग, और अपॉन में वो जितनी भी संख्याएं होती हैं उनसे उनको डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 इनको जोड़ लेंगे। और ये कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए यहाँ पर ये 5 संख्याएं हैं, तो इनके योग में इनकी कुल संख्या का हम इसमें भाग दे देंगे। तो इनका योग हमें कितना मिला? 15। और ये कुल संख्याएं थी 5, तो 15 में हमने 5 से भाग दिया तो हमें 3 मिला, जो कि हमारा औसत है और यही हमारा आंसर है। आगे समझते हैं मध्यमान। यदि दी गई संख्या के बीच का अंतर समान है तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होगी। समझते हैं कैसे। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये हमें संख्याएं दी गई हैं और इनका अंतर क्या है? समान है। कैसे? 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 1। 6 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 1। 7 और 8 के बीच का अंतर 1, यानी सभी का अंतर भी समान है। तो ये कुल जो हमें संख्याएं ये कितनी हैं? देखिए 4 और 3 7 संख्याएँ। तो 7 संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 8 आ रही है। तो यही हमारा औसत हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये कुल कितनी संख्या हैं? 6 संख्याएं हैं। अब हमें इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे? एक तीसरी विधि है जिसका हम अभी सारे क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। इसको समझिएगा। औसत बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। पहला पद हमारा क्या है? 2 है, और अंतिम पद क्या है हमारा? 12। तो 12 और 2 को हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 14, और इस 14 में हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है ना। इसी वाले का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे फास्ट हमें आंसर यही देता है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 1 से 50 तक का पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 50 तक। अब देखिए 1 से 50 तक की जितनी भी संख्या हैं सभी में अंतर समान है, क्योंकि एक एक का अंतर है सभी संख्याओं में। तो हम पहले पद को और अंतिम पद को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे। पहला पद क्या है हमारा? 1, और अंतिम पद क्या है? 50। 50 और 1 को जोड़ने पर मिला 51, और 2 से हम इसमें दे देंगे भाग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25.5। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अब इसमें क्या पूछा है? सिर्फ सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो देखिए सम संख्या 1 से तो प्रारंभ होती नहीं है, 2 से प्रारंभ होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ से शुरू होकर ये कहाँ तक? 80 तक का पूछा है। ठीक है ना। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे? पहला पद अंतिम पद अपॉन 2। तो पहला पद था 2, अंतिम पद था 80। 80 और 2 हो जाएंगे 82, और 2 से दे देंगे भाग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। तीसरा प्रश्न है 1 से लेकर 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब इसमें देखिए विषम संख्याओं का पूछा है, तो विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, और 120 तक पूछा है, तो 120 के पहले क्या विषम आएगा? 119, क्योंकि 120 तो सम है। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे? पहले पद और अंतिम पद को जोड़कर उसमें 2 से भाग करेंगे। तो पहला पद है हमारा 1, अंतिम पद है 119। 119 और 1 को जोड़ने पर क्या मिला हमें? 120, और इसमें हम 2 से कर देंगे भाग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60। आगे बढ़ते हैं। 2 व 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ इनने पूछा है 2 से 22 के बीच की संख्याएं। 2 को भी हम नहीं लेंगे और 22 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनके बीच की पूछी हैं, वो भी विषम संख्याएं। तो 2 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 3। तो 3 से लेकर 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट,
और 22 एक सम संख्या है, लेकिन 22 के पहले विषम संख्या क्या आती है? 21। यानी 3 से लेकर 21 तक का हमें क्या निकालना है? औसत। तो पहला पद और अंतिम पद अपॉन 2 वही करेंगे। पहला पद है हमारा 3, अंतिम पद है 21। 3 और 21 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 24, और 24 में हम 2 से क्या भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। अब देखिए 5वां प्रश्न है हमारा, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी पहली 30 सम संख्याओं का औसत। अब सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ से जाएंगी। अब देखिए प्रथम 30 पूछा है तो ये संख्या हमें 60 तक लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि 60 संख्याएं लेंगे तब तो उसमें प्रथम 30 सम आएंगी, क्योंकि एक सम संख्या के बाद दूसरी विषम आती है, फिर सम आती है, फिर विषम आती है। तो हम 60 तक लेंगे तो 30 सम हो जाएंगी, 30 विषम। अब देखिए पहला पद और अंतिम पद यानी 2 और 60, इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? 62। और 62 में हम क्या कर देंगे? 2 से भाग, तो 31 दूनी 62 होता है, इसलिए 31 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 104 व 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 104 और 148 के बीच पूछा है, तो इन दोनों संख्याओं को हम नहीं लेंगे, इनके बीच वाली संख्याओं को लेंगे। तो 104 के बाद अगली सम संख्या क्या आती है? 106, फिर 108, फिर 110, और ये जाएंगी कहाँ तक? 146 तक, क्योंकि 148 के पहले क्या आता है? 146। अब पहली संख्या और अंतिम संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 146 प्लस 106, इनको जोड़ने पर हमें मिला 252, और 252 में हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 126। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 100 व 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बदला हुआ है, तो हम एक नोट पढ़ते हैं पहले। 100 के बाद व 200 के पहले वाली संख्या जो 13 से विभाज्य हो, केवल उन्हें लेंगे हम। तो देखिए 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य होती हो? तो 100 के बाद वो संख्या है 104। और 200 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य होती हो? तो वो है 195। यानी हमें ये पता चल गया कि हमें 104 से लेकर 195 तक की संख्याएं लेनी है। तो क्या है, अब हमें पहला पद भी मिल गया और अंतिम पद भी मिल गया। तो पहला पद क्या है हमारा? 104 प्लस अंतिम पद क्या है हमारा? 195, और भाग देना है हमें 2 से। दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिला? 299, और 299 में हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 149.5। इसको मैं फिर से बता दूं, 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 13 से विभाजित हो? तो वो संख्या हमारी 104। और 200 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से विभाजित हो? तो वो 195। अब इन्हें ये हमें मिल गई बीच की संख्या है, तो इसमें हम आगे क्या करेंगे? पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर उसमें 2 से भाग कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा? अब गुणज का मतलब क्या होता है? गुणा, यानी 3 के पहले 10 गुणज। तो 3 के 10 गुणज में सबसे पहले आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा? 30 तक जाएगा, क्योंकि 3 धाई के 30, ठीक है ना। तो पहला पद हमें क्या मिला? 3, और अंतिम पद क्या मिला? 30, और इसमें भाग कितने से करेंगे? 2 से। 30 और 3 को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? 33, और भाग कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16.5। आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब देखिए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। दिया है 1 व 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अब यहाँ पूछा है 1 व 20 के बीच, यानी 1 के बाद क्या आता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब यहाँ पे पूछा केवल अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभक्त होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए उन सभी संख्याओं में अंतर समान था, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 3 में अंतर 1 का है, 3 और 5 में अंतर कितने का है? 2 का है, और यहाँ पर 13 और 17 में अंतर कितने का है? 4 का है। तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ वहीं लागू होता है जहाँ संख्याओं का अंतर समान होता है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें लगेगा औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएँ। तो कुल संख्याओं का हम सबसे पहले योग कर लेंगे, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इनको हम जोड़ लेंगे। और कुल संख्याएं कितनी हमारी? ये संख्या है हमारी 8, तो 8 से हम इसमें भाग कर देंगे।
संख्याओं का योग हमें क्या मिल जाएगा 77, और 77 में हम भाग कितने से कर देंगे 8 से, क्योंकि संख्याएं टोटल कितनी है 8। तो हम भाग करेंगे तो 8 नाम 72, और हमारा 5 बचा, तो 9 सही 5/8। ये चूँकि दशमलव में भी आ सकता है। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए, हमने सबसे पहले समझा था कि बीच की जो संख्या होती है वो औसत होती है। जैसे हम समझते हैं 1 2 3 4 5, इसमें मान लीजिए यदि ये 3 औसत है हमारा, तो इसके आगे की जो दो संख्याएं हैं लगातार संख्याएं वो क्या होंगी 1 और 2, और बाद की संख्याएं क्या होंगी 4 और 5। अब इन्होंने कहा है 7 संख्याएं हैं और औसत है 20, यानी 20 जो हमारी है वो बीच की संख्या होगी। ये हो गई हमारी बीच की संख्या। अब 3 संख्याएं इसके आगे होंगी और 3 इसके पीछे, तब जाकर ये 7 संख्याएं होंगी। और साफ साफ लिखा है कि ये संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं। तो 20 के पहले 3 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी 17 18 और 19, और 20 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं 21 22 और 23। तो इन्होंने पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 23 है, जिसे हमें बिना सॉल्व करे हमें पता चल गया। तो ये था हमारा पार्ट 1 एवरेज का। कल हमारा पार्ट 2 चलेगा, जिसमें हम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कैसे लगा आपको हमारा ये सेशन, फीडबैक में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जुड़े रहें इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।